हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये HP का एक मिनी पीसी है और इसका मॉडल है HP इलाइट डेस्क, जो कि काफ़ी पुराना मॉडल है। तो आज मैं इसको ओपन करूंगा और हम इसमें देखेंगे हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल में आती रहती है। सबसे पहले मैं इसका आपको इंटरफेस दिखाने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में आता है, जो कि काफ़ी ओल्ड है। बट अभी के टाइम पे अगर हमें एक नॉर्मल वर्क करना है तो उसके लिए काफ़ी बेटर है। तो आज हम इसे ओपन करेंगे, इसको डीअसेंबल करेंगे और इसके बाद में हम देखेंगे इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट है और फ्रंट में हमें यहाँ पे दो ऑडियो के पोर्ट मिल जाते हैं। एक सिंपल एक ऑडियो का है और एक साथ में आप माइक को भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो इसमें आपको दो ऑडियो का इनपुट सोर्स मिल जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो USB के सोर्स मिल जाते हैं, जो कि 3.1 भी है। मीन्स कि पहले के टाइम पे भी हमें 3.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता था। और आप देख सकते हैं ये अराउंड 2018 या 19 में लॉन्च हुआ था। अभी के टाइम से कंपेयर करें तो ये काफ़ी ओल्ड मॉडल है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें फ्रंट में यहाँ पावर ऑन ऑफ का मिल जाता है। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ पे इंटेल कोर i5 के साथ में इसका सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और हम बैक साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं ये कुछ हमारा बैक साइड के पोर्ट्स हैं। हमें यहाँ पे पावर सोर्स का मिल जाता है, यहाँ पे हमें ईथरनेट का देखने को मिल जाता है और हमें यहाँ पे फोर USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, जो कि 3.1 है। यहाँ पे आपको USB 2.0 के कोई सपोर्ट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे सभी आपको 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जा रहा है। 4 USB आपको बैक साइड में मिल रहा है और 2 USB फ्रंट साइड में मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और कॉम्पैक्ट होने के बाद में भी हमें इतने पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं इसमें। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमें VGA का पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे हमें 2 HDMI का भी सपोर्ट मिल जाता है। हाँ, अगर मैं इसको बात करूँ तो अभी के टाइम पे ये काफ़ी कॉम्पैक्ट पीसी है और अगर हमें एक नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए तो ये काफ़ी बेटर होने वाला है। जैसे कि हमें TV में यूज़ करना है या फिर कुछ नॉर्मल काम के लिए एक्सेल वर्ड ऐसा कुछ यूज़ करना है तो उस काम में ये काफ़ी अच्छा है। तो हम इसे ओपन करेंगे और हम देखेंगे इसमें हमें इसके हार्डवेयर में क्या क्या सपोर्ट देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैक साइड में ये छोटा सा स्क्रू दिया हुआ है। जैसा कि मैंने इसको ऑलरेडी अभी ओपन किया हुआ है, हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। आप इसको राउंड करेंगे तो आपका यहाँ से ये स्क्रू ओपन हो जाएगा। स्क्रू खोलने के बाद में आपको सिंपली बस यहाँ से ये स्लाइड करना है। जैसे आप थोड़ा सा बस स्लाइड पुश करेंगे ये आपका ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ से मैंने स्लाइड किया और हमारा ये ओपन हो चुका है और आपका ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है इसको ओपन करना। और आप यहाँ पे देख सकते क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ये मेटल की बॉडी है और हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कोई। तो आप ये देख सकते हैं इसकी कुछ बिल्ड क्वालिटी हो गई है। अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं हमें यहाँ पे इंटरनल में क्या क्या सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा हार्ड ड्राइव के लिए है, तो आप यहाँ पे SSD भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल हार्ड ड्राइव का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में ये कुछ हमारा फ़ैन लगा हुआ है, ये CPU का कूलिंग फ़ैन है। ये नीचे प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल छोटा सा मदरबोर्ड है। और यहाँ पे हमें SSD का सपोर्ट मिल जाता है। आप यहाँ पे हार्ड ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं और SSD भी साथ में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा CPU कूलिंग फ़ैन है। मैं अब इसको ओपन करूँगा। आप हमें यहाँ पे टोटल 3 स्क्रूज मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही इजी है इसको ओपन करना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 3 स्क्रूज को ओपन किया और ये बहुत इजी वे में यहाँ से आपका ओपन हो चुका है। ये हमें कुछ मेटल की कूलिंग मिल जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा पेस्ट लगा हुआ है और यहाँ पे एलुमिनियम की यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं ये पूरा एलुमिनियम का है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। उसके बाद में हम इसको साइड रखते हैं अभी के लिए। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि कोर i5 का प्रोसेसर है और यहाँ पे हमारा पेस्ट भी लगा हुआ है। और ये कूलिंग के लिए बहुत ही अच्छा दे रखा है। यहाँ पे आपको प्रोसेसर का पेस्ट लगा हुआ है और साथ में यहाँ पे आपका फ़ैन से यहाँ पे एयर आएगी और यहाँ पे हमारा प्रोसेसर बिल्कुल कूल रहेगा, जिससे कि हमारा CPU का प्रोसेस काफ़ी अच्छा जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ़ैन दिया हुआ है, CPU कूलिंग फ़ैन है। और साथ में एक यहाँ हमारा प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे हमारा CPU का कूलिंग फ़ैन। उसके बाद में हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा रैम का स्लॉट कहाँ है। तो उसके लिए हमको
यहाँ पे अपनी SSD को भी यहाँ से ओपन करना पड़ेगा हमें। ये डाउन साइड में एक यहाँ पे 4, यहाँ पे सिर्फ 2 स्क्रूज़ हैं, तो हम इन दोनों स्क्रूज़ को यहाँ से ओपन करेंगे। ये डाउन साइड में आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इजी है इसको ओपन करना। अगर आप अपने इस मिनी इलाइट डेस्क पीसी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप बहुत ही ईजी वे में इसको अपग्रेड कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे अपग्रेड में प्रोसेसर भी अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसर यहाँ पे इनबिल्ट वाला प्रोसेसर नहीं है कि जैसा लैपटॉप में प्रोसेसर आता है, तो वैसा नहीं है यहाँ पे। ये बहुत ही ईजी है इसको अपग्रेड करना। ये हमारा कुछ साटा की वायर्स है, तो आप इसको यहाँ से वायर को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। हम इस वायर को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे पुश करना है और पुश करने के बाद में आपको यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। टोटल इसमें 3 स्क्रूज थे, तो इस स्क्रू को भी मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। और ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा यहाँ से डी अटैच हो जाएगा, बिल्कुल ईजी तरीके से यहाँ पे डी अटैच हो जाएगा। उसके बाद में आप जैसा यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 2 रैम का स्लॉट मिल जाता है। 2 रैम में यहाँ पे आप इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। अभी इसमें अराउंड आपका 4 GB का रैम लगा हुआ है, मतलब कि आप यहाँ पे अराउंड, मेरे हिसाब से ये काफ़ी पुराना मॉडल है, तो इसमें आप अराउंड 16 GB तक का रैम 16 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि उससे ज़्यादा अपडेट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी पुराना मॉडल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आप लैपटॉप में रैम अपग्रेड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ से इसको अपग्रेड कर सकते हैं। ये आपकी रैम है, जो आपको हम देख सकते हैं ये DDR3 रैम है और 4 GB की रैम है, 12800 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। और उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको अगर रैम अपग्रेड करना है, तो जैसे ही आप लैपटॉप में रैम अपग्रेड करते हैं वैसे ही सेम बिल्कुल इसमें भी अपग्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ छोटा सा बोर्ड है जो कि काफ़ी पावरफुल है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी अपनी इसको टीवी में लगाया हुआ है। और नॉर्मली यूट्यूब वगैरह या फिर सर्फिंग वगैरह, ब्राउजिंग वगैरह करना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये हमारी साटा केबल थी और ये हमारी कुछ हार्ड SSD है। यहाँ पे इन्होंने SSD का यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी SSD है, 128 GB की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मेंशन है साटा SSD 128 GB की है। आप इसको अपग्रेड मिनिमम 500 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि CPU थोड़ा पुराना है, तो पुराने की वजह से इसमें ज़्यादा आपको अपग्रेड के फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको एक वाईफाई का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट यहाँ पे मुझे कोई M2 का स्लॉट तो नहीं देखने को मिला कोई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये M2 का है। 1 मिनट मैं इसे चेक करता हूँ। यहाँ पे आप M2 को भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब इसको ओपन करता हूँ, साथ में मैं इस फ़ैन को भी ओपन करूँगा। अगर यहाँ पे हमें M2 का भी सपोर्ट मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि पहले के टाइम पे इतना M2 का सपोर्ट मिलता नहीं था, बट इन्होंने HP वालों ने अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसमें M2 भी अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन करने के बाद में हम इसे देखते हैं। मुझे एक M2 साटा का स्लॉट मिला हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमें इसमें M2 का ऑप्शन मिलता है अपग्रेड करने का या नहीं मिल रहा है, कि हमें यहाँ पे इसका सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। मैंने इसको 4 स्क्रूज थे, 4 स्क्रूज को मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे एक आपको इसको चेक करना पड़ेगा, ये जहाँ से आपका ये बाहर में आ गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में जैसा कि मैंने भी आपको कहा था कि हमें यहाँ पे M2 का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे आपको M2 का एक सपोर्ट मिल जाता है। ये आपका M2 लगेगा और यहाँ पे एक स्क्रूज़ का ऑप्शन है, आप यहाँ पे करके यहाँ से स्क्रू टाइट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं मेंशन, तो ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली आपका मेंशन है। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं M2, यहाँ M.2 का भी स्लॉट मिल जाता है आपको, जिसका मतलब कि आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है, एक साटा का भी ऑप्शन मिल जाता है और एक यहाँ पे M2 का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे ये CPU के लिए, तो CPU को आप देख सकते हैं, ये आपका CPU का ऑप्शन है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये आपका प्रोसेसर है। यहाँ पे आप प्रोसेसर को भी अपग्रेड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको यहाँ पे इसकी जनरेशन चेक करनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे जनरेशन चेक करूँ तो यहाँ पे पेस्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेस्ट हटाया हुआ है। ये Core i5 4 जनरेशन का है और आपको यहाँ पे 2.9 गीगाहर्ट्ज़ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और साथ में यहाँ पे Core i5 है 4 जनरेशन। ठीक, यहाँ पे आपको ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा ये अच्छा भी नहीं है अभी के टाइम पे, बट ये है कि नॉर्मल वर्क के लिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पे।
अब मैं इसको दोबारा से असेंबल कर देता हूँ। बस इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही दिखाना था कि अगर आप HP लाइट डेस्क है आपके पास में, तो आपको उसमें क्या क्या अपग्रेड के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसा कि आपने देख लिया, आपको यहाँ पे 2 रैम के स्लॉट मिल जाते हैं। आप यहाँ प्रोसेसर भी अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास में SSD नहीं है तो आप हार्ड ड्राइव अपग्रेड कर सकते हैं, और आपका जो विंडो है आप इसको M2 में लगा सकते हैं। आप यहाँ पे M2 भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे SATA SSD का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। मीन्स कि आपको यहाँ पे स्टोरेज के 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और साथ में आपको यहाँ प्रोसेसर का भी मिल जाता है, और साथ में आपको यहाँ पे 2 रैम का स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो बस आज की वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था इस वीडियो में कि आप अगर आपके पास भी HP लाइट डेस्क हैं तो आप इस वीडियो के हेल्प से आप अपने मिनी PC को भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल में आती रहती हैं।